तो बात करने के लिए हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब हम्माद अज़हर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद साहब। आप और आपकी यकीनन मिनिस्ट्री और हुकूमत पूरी ज़ाहिर है आगाह है कि पाकिस्तानियों को अगर मैं ये कह रहा हूँ कि शदीद क़िल्लत होने वाली है, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि ये PTI हुकूमत की चौथी सर्दी है और इस चौथी सर्दियों में वही कैफियत है जो पिछली 3 सर्दियों में रही है, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बेचैनी की तो कैफियत है ना। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, मैं समझता हूँ कि जब इसको एक ऑब्जेक्टिव माहौल में और एक सेन डिस्कशन में देखा जाएगा गैस के तनाजुर को कि पिछले चंद सालों से हर साल सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल क्यों आती है, तो उसके जवाब जो हैं वो बड़े वाजे हैं और उसमें आपको नज़र आएगा कि कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट या ऐसी प्लानिंग का फुकदान नहीं, बल्कि कुछ कुदरती अवामिल भी इसमें शामिल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा ये 4000 MMCFT का जो सिस्टम है गैस का, 2000 MMCFT डेली सुई नॉर्दर्न गैस में 10 साल पहले फ़्लो करता था हर रोज़। ये ख़त्म होके, ये कम होके अब सिर्फ 800 MMCFT डेली रह गया है। यानी जो हमारी कुदरती गैस है वो आधे से भी कम उसके ज़खायर हमारे रह गए हैं। पिछले 10 साल से ये 6 से 9% और 10% सालाना के हिसाब से ये डिप्लीशन इसके अंदर आ रही है। और ये वो गैस है जो हम घरों को देते हैं, कमर्शियल सारिफीन को देते हैं, कुछ इंडस्ट्री को भी देते हैं, और 70% ये वही गैस है। और इसके अंदर आप समझ लें कि 2010 में ये आधे से भी कम रह गई है, तो जाहिर है कि शॉर्टफॉल्स तो आनी थी। लेकिन ये सरप्राइज नहीं है ना हमारे साहब, इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिंगर टिप्स पर है कि इस लेवल से कम हो रही है, इतनी कम हो जाएगी, इतनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस शॉर्टफॉल को मीट करना है। जी, मैं अब आपको उसी सिलसिले में बता रहा हूँ। दूसरा, हमारा LNG का अक्सर ये कहा जाता है कि जी LNG क्योंकि टाइम पे नहीं ली, या वक्त से पहले ले ली, या महंगी ले ली, या अगर मार्केट लेने के बाद ऊपर चढ़ गई तो बहुत महंगी ले ली, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विंटर में शॉर्टफॉल आती है डोमेस्टिक साइड के ऊपर और ज़्यादातर कमर्शियल साइड पे, उसका LNG की प्रोक्योरमेंट से बहुत थोड़ा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि हम LNG एक बहुत थोड़ी मिकदार में डोमेस्टिक पाइपलाइंस में सर्दियों में डालते हैं, और हर साल जब हम डालते हैं तो हमें 30-35 अरब का नुकसान होता है सुई कंपनीज़ को वो LNG डाइवर्ट करने का। उसकी वजह यह है कि LNG बहुत महंगी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारा जो डोमेस्टिक सारिफ इस वक्त गैस की कीमत अदा कर रहा है वो बहुत कम कीमत अदा कर रहा है। तो वो बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से आपकी जो इम्पोर्टेड गैस है वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट नहीं हो सकती इम्पोर्टेड गैस की साइड पर। अब इसी साल को आप देख लें, इस साल यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर जगह गैस का बहरान है। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं, ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। लेकिन अब 2 सप्लायर जिनका 2017 का एग्रीमेंट हुआ है हुकूमत के साथ, जो ट्रेडर्स थे, उनको भी पीछे से LNG के कार्गोज नहीं मिल रहे, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो लेकिन फिर भी हमारे पास 9 कार्गोज नवंबर में और तकरीबन 9-10 कार्गोज ही हमारे पास दिसंबर में जो है वो मौजूद है, जो कि काफ़ी सारे ममालिक से बेहतर सूरत हाल है। बाकी जो ममालिक हैं उनको इस वक्त गैस की स्पॉट कार्गोज भी मिलने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको नहीं मिल रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने अब जाहिर है कि जब सर्दियाँ आती हैं और डोमेस्टिक जो गैस है उसकी मांग 3 गुना बढ़ जाती है, और डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो आधी से भी कम हो गई है पिछले 10 साल के अंदर। और LNG आप सप्लाई कर नहीं सकते पूरी तरह डोमेस्टिक पाइपलाइंस के अंदर, क्योंकि वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। इस वक्त जो $34 की जो है वो बाहर गैस है, और यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट सारिफ है, जो सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा कंज्यूमर है, वो 77% जो कंज्यूमर है वो $3 पे ले रहा है। तो किधर $3 किधर $34। तो अब ये इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो गैस शॉर्टफॉल्स। लेकिन हमारा साहब मेरी तवक्का ये थी, मेरा ख्याल ये था कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये सबको पता है कि गैस हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, इस लेवल से कम होती जा रही है, आधी रह गई, ये सबको पता था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी हुकूमत जो है वो आवाम को आगाह करेगी, उनको कहेगी कि भाई ये गीज़र्स जो हैं इसको गैस से हटाओ, दूसरे लिए आप बिजली को इस्तेमाल करो,
और फिर रिन्यूएबल्स को इस्तेमाल करो, लोगों को एजुकेट करें, उनको इंसेंटिवाइज करते, उनको करते कि गैस पे डिपेंडेंस लोगों की जो कि हमें हर सूरत में करनी है। पाइप्ड गैस तो दुनिया में हम किसी को नहीं देते, मगर 4 साल में अगर आप पाइप्ड गैस को की डिस्करेज करते, उसकी जगह लोगों को आगाही देते, कोई रिप्लेसमेंट देते, कोई रिन्यूएबल्स देते, तो फिर ये सूरत हाल हम आज बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे होते ना। जैसे हम पहले दिन खड़े थे इस हुकूमत के, आज चौथे साल भी उसी जगह पे खड़े हैं। ये जो नहीं हुआ, जी इसकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाए। मैं अब आपको इसी पे आ रहा हूँ। हमारे मुल्क में 28% जो पॉपुलेशन है उसके पास पाइप्ड गैस है, और कोई 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास पाइप्ड गैस नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जबकि ये गैस शदीद बहरान का शिकार था, तो हम साथ साथ डोमेस्टिक नेटवर्क भी अपना एक्सपैंड करते रहे, और हम हर साल 4.5 लाख नए कनेक्शंस देते थे। सिर्फ पिछले 1 साल में जो हमने 4.5 लाख कनेक्शन दिए हैं, उसका जो डोमेस्टिक का लोड बढ़ा है वो 130 MMCFT है, जो पूरी एक कार्गो से भी ज़्यादा है, जो 2 LNG की, और जो डोमेस्टिक डिप्लीशन हुई 220 MMCFT, वो 2 कार्गो से ज़्यादा। यानी हम आधा टर्मिनल जो है साल का उसकी जितनी जो गैस है डेली फ्लो वो हम कम कर रहे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाइप्ड गैस जो है वो बड़े थोड़े मुल्कों में है, और जहाँ पे वो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 साल से 20 साल से हम मुसलसल ये जो बढ़ाते चले जा रहे हैं अपना डोमेस्टिक पाइप का नेटवर्क, उसकी वजह से आज हम एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ खड़े हुए हैं। और ये विंटर में कोई शॉर्टफॉल ना आए, अगर डोमेस्टिक आपकी डिमांड ना बढ़े, जो हम 3 गुना बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारी गैस अंडर प्राइस्ड भी है और हमारी गैस की सप्लाई भी कम होगी, अगर डोमेस्टिक लोड ना बढ़े तो कोई क्राइसिस ना आए। ये प्योरली डोमेस्टिक गैस की डिप्लीशन की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड, सर देखिए ना, एक तो वो पाइप्ड गैस पे जो डिपेंडेंस है, पाइप्ड गैस की जो अल्टरनेटिव है वो नहीं दिया, फिर जो UFG है, जो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेज है इस पाइप्ड गैस के, वही कम हो जाते सिग्निफिकेंटली, उसी पर रोक लग जाता। फिर हम कहते हैं कि चले इस हुकूमत ने ये UFG भी कम कर दिया, कुछ डिपेंडेंस कम करी, फिर कुछ किया। हम तो वही बात कर रहे हैं जो गुलाम सरवर साहब से पहले दिन मैंने बात की थी, जब वो यहाँ बने थे आपके वजीर तवानाई, और उस दिन जो उनसे बात हो रही थी वही मैं आज हमाद अजहर से भी चौथे साल में बात कर रहा हूँ। ये है मेरा मसला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने वज़ीर तवानाई का कलमदान संभाला तो हमने डोमेस्टिक कनेक्शंस के ऊपर अब बैन लगा दिया है, और ऑन गोइंग तमाम डोमेस्टिक स्कीम्स के ऊपर बैन लगा दिया। और मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कोई इस बात पे खुश नहीं है मेरे से, कि क्योंकि जाहिर है कि सस्ती गैस है, तकरीबन मुफ्ती समझ लें कि होती है, इतनी कम कीमत है पाकिस्तान में, वो पिंडों देहातों में भी जाती है, शहरों में भी जाती है, जिधर जाती है तो वो जाहिर है कि उसके वोट बढ़ते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसे किया कि पहले बैन लगा हुआ था डोमेस्टिक कनेक्शन पर, उन्होंने बैन लिफ्ट किया और आखिरी 2 साल में दबा के पाइप बिछा दी है, जबकि पीछे गैस थी नहीं। तो मैंने वो रोका और ऑन गोइंग स्कीम्स को भी रोका, जिसकी वजह से एक हमें सेटबैक भी फेस करना पड़ा अपने ही कॉलीग्स का। दूसरा हमने ये काम किया कि हमने सीजनल एनर्जी पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके तहत जितनी इजाफी बिजली सार्फिन इस्तेमाल करेंगे इन विंटर्स में, उस पर उनको 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट, यानी अप टू 40% उनको डिस्काउंट मिलेगा। वो 12 रुपये 96 पैसे का उनको इजाफी यूनिट मिलेगा। आइडिया यही है कि लोग फिर गैस से जब शिफ्ट होएं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की तरफ, तो उनका बिल जो है वो ज़्यादा ना बढ़े और उनको 30-40% जो है वो इजाफी यूनिट्स के ऊपर डिस्काउंट मिले। तीसरा हम ये करने जा रहे हैं कि हमने एक्सप्लोरेशन जो है उसको बहुत जल्दी, बहुत तेज़ हमने रैंप अप कर दिया है। हम इस वक्त जितनी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों में इतनी एक्सप्लोरेशन कभी नहीं हुई, लेकिन नए वेल्स दरियाफ्त होने में इसको टाइम लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये 2-3 साल का मंसूबा नहीं है, ये ज़रा लॉन्ग टर्म मंसूबा है। और चौथा हम ये कर रहे हैं कि आपने देखा कि अब पिछले 2 हमारे जो टर्मिनल्स हैं उन्होंने एक ने तो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब एडवर्टाइज़ कर दिया, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है तबीर एनर्जी, और दूसरा कतर गैस के मुआवनत के साथ अब एक B2B बेसिस के ऊपर 2 टर्मिनल्स जो हैं साहब, मेरा इसमें एक सवाल ये था कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट गैस, ये जो हमारी डोमेस्टिक गैस है, और ये जो हमारा अनअकाउंटेड फॉर जो गैस हम ज़ाया करते हैं, चोरी होती है, लीक होती है, वो इतना मैसिव वो नंबर्स हैं, और वो वही खड़े हैं जहां खड़े थे इस हुकूमत के आने पर। ये नाअहली नहीं है तो क्या है? नहीं, वहाँ नहीं खड़े वहाँ बिल्कुल नहीं खड़े। अब इस साल जब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह SNGPL जब अपना UFG का नंबर रिकॉर्ड करेगी तो वो पाकिस्तान की तारीख का लोएस्ट नंबर होएगा, और बड़ी ड्रामेटिक उसके अंदर कमी आई है। और वो नंबर्स फाइनल टेबुलेट हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने अभी नंबर्स देखे हैं वो बड़े इंकरेजिंग नंबर है। और मैंने उन्हें यही कहा है, मैंने उन्हें कहा है कि आप मजीद स्कीम्स की तरफ जाएं। जो पिछला आपका सिस्टम है
जो आपका पिछला सिस्टम है जो नाकस हो चुका है, जिसमें लीकेजेस हैं, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ उसके ऊपर जाएं और उसको फौरी तौर पे मरम्मत करें। क्योंकि वो हर साल एक रेस लगी होती थी कि दूर दराज इलाकों में गैस, तो वो जो पिछला आपका नेटवर्क था वो सारा बोसीदा हो गया, पाइप्स लीक करना शुरू कर गए उसके अंदर ही, ग्राउंड के अंदर भी, और रिहेबिलिटेशन हो ही नहीं सकी, और ये कंपनियां जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी जाती रही हैं। तो अब हम इस सारे मजीद एक्सपेंशन को रोक के पुराने नेटवर्क जो है उसकी प्रेजर्वेशन। आपने फरमाया सुई नॉर्थ में, सुई साउथ की क्या पोजीशन है यूएफजी की? सुई साउथ के अंदर हमें अभी भी चैलेंजेस हैं, बेहतरी आ रही है, लेकिन सुई साउथ के अंदर वो बेहतरी उस रफ्तार से नहीं आ रही जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के अंदर आ रही है, क्योंकि सुई सदर्न के अंदर डोमेस्टिक नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो ये जो यूएफजी का जो सिलसिला है, ये डोमेस्टिक नेटवर्क्स और ख़ास तौर पे जब देहातों में ये जाता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जब ये इंडस्ट्री को जाता है, जहाँ से तकरीबन कंप्लीट रिकवरी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी हम क्योंकि अवाम देख रही हैं, उनको हम ये बताएं कि आइंदा चंद महीनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर गैस की कीमतें पाकिस्तान में 2 गुना होने वाली हैं, और ये भी चांसेस हैं कि किल्लत भी होगी, शदीद किल्लत हो या कम किल्लत हो, लेकिन किल्लत भी होगी। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? नहीं, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। 2 गुना तो बिल्कुल कीमत नहीं बढ़ने वाली, और अभी हमने कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया कि कितनी बढ़ने वाली है। एक 15% का प्रपोजल मौजूद था, जिसका लेकिन हतमी फैसला अभी वज़ीर आज़म साहब ने करना है कि 15% जो है वो कीमत बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी गैस की। अभी तक तो ये फैसला है कि ये कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। कुछ हमारे जो सारिफीन जो LNG के ऊपर कैप्टिव पावर प्लांट्स चला रहे थे, यानी कि सब्सिडाइज्ड LNG लेके उन्होंने आगे इनएफिशिएंट टरबाइनें लगा के उस गैस को किससे बिजली बनाना शुरू कर दी थी, उनके लिए हम बिल्कुल रेट रिविजन जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन वो शायद 300-400 के करीब इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो बहरान की आप बात करें, मैंने आपको बताया कि जो हमारी LNG की रिक्वायरमेंट थी उसका 80% तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर कर चुके हैं, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो सिक्योर नहीं कर सके। किल्लत आएगी, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि हमने LNG प्रोक्योर नहीं की या मिसमैनेज नहीं की, उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की कुदरती गैस जो है उसमें 10% सालाना के हिसाब से डिप्लीशन हुई है, और वो आधी रह गई है। सर ये तो ऐसा नहीं है ना बात कि ये पिछले हफ्ते ऐसा हो गया है, ये तो आपको पिछले साल भी पता था कि ये इतनी किल्लत होगी, तो अगर इतनी हमने सिक्योर नहीं की है तो ये नाअहली है ना? नहीं, इतनी हम नहीं कर सकते। हम 12 कार्गो से ज्यादा हम जी, हम क्योंकि हमने टर्मिनल नहीं लगाया, ये 3 साल में हमने टर्मिनल नहीं लगाया ना सर। ये टर्मिनल जो है, ये आप सोचे कि कब से जो है ये बात, जो टर्मिनल जो इंतजार में है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ टर्मिनल लगाने से मसला नहीं हल हो जाना। हमारा गैस का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है डोमेस्टिक का, वो भी दुरुस्त नहीं। अगर हम अभी टर्मिनल लगा लेते, आपको पता है इन्होंने जो टर्मिनल्स लगाए मुस्लिम लीग नून ने, 4 करोड़ रुपया यौमिया, 4 करोड़ रुपया एक दिन का उनका किराया दे रहे हैं, और वो जो भी बिड आई, सिंगल बिड आई, उसके अगेंस्ट वो टर्मिनल्स लग गए। वो एक अलग स्कैंडल है कि वो कैसे लगे। तो अगर हमने उस मॉडल पे जाके टर्मिनल्स लगाने हैं और वो गैस हमने ले आनी है टेक और पे के ऊपर, और आगे हम वो गैस डोमेस्टिक पाइपलाइंस में सप्लाई करने के काबिल नहीं, क्योंकि वो गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत को और नुकसान होएगा। तो अब हम जो टर्मिनल्स ला रहे हैं वो B2B बेसिस पे, यानी कि उसमें गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होएगी, हम कोई किराया अदा नहीं करेंगे, वो प्राइवेट बिजनेसेस टर्मिनल्स लाएंगे और आगे प्राइवेट बिजनेसेस या कंज्यूमर्स के साथ अपने प्राइवेट सौदे करेंगे अपने रेट्स के मुताबिक। हुकूमत इसमें से बाहर रहेगी। इस तरह अब हम गैस का अपना जो है ना, और ये सारी दुनिया में अब ये डीरेगुलेटेड मॉडल चल रहा है। अब वो मॉडल नहीं चल रहा कि आप 4-4 करोड़ रुपया फी टर्मिनल रोजाना के हिसाब से आप किराया दें। अगर वो मैं देना शुरू कर दूं तो टर्मिनल तो फौरन लग जाएंगे, लेकिन उस गैस जो वो आएगी उसको मैं किधर लेके जाऊंगा? क्या मैं डोमेस्टिक में वो सप्लाई कर सकता हूँ? इतनी महंगी गैस मैं नहीं कर सकता। इसलिए इस डीरेगुलेटेड मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम इनिशिएटिव दे रहे हैं, और वो अब करीब है टर्मिनल्स लाने के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।